आप कश्मीर के अंदर ये बोलेंगे आतंकवाद का साथ उसने दिया, आतंकवाद का साथ उसने दिया। भाई उसने तब दिया जब वो पाकिस्तान की फैक्ट्री से निकल कर आया। नाइकी जूता या फलाना या डिनका कपड़े तब बिकेंगे जब कहीं से इंपोर्ट होकर आएगा, जब आएगा तभी तो बिकेगा। मैं कह रहा हूँ ये फैक्ट्री जहाँ से है वहीं पे उसको लगाम लगा लो। पानी बंद कर दिया गया है, हाई कमीशन जिस दिन बंद हो सकता है मुझे बताना, पहले मुझे बताना ये पानी बंद कैसे होगा। देखिए ये मुझे नहीं सुनना है, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ और नदी और नालों और दरियाओं को अच्छे से जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। महीना तक रोका जा सकता है लेकिन उस पानी के रोकने से जम्मू कश्मीर का नुकसान है। ये किस दुनिया में लोग हैं? आप मोड़ने के लिए रास्ता मुझे बताओ और वो जो पानी कहाँ जाएगा उसका मंजिल कहाँ है वो मुझे बताओ। कि हो क्या रहा है, नाम पूछकर मारने की क्या जरूरत है? यही जरूरत है कि देश के अंदर दंगे हों, फसादात हों। अरे हमने क्या देश के अंदर आपस में लड़ना है? पहले पाकिस्तान को जवाब दो, फिर आपको जो लगेगा मुसलमान गलत है उसको मारो। बात समझने वाली है, अगर आप नहीं समझोगे तो इस मुल्क के अंदर जाहिलियत और गोबर के अलावा कोई अकल नहीं आएगी। एमएलए डोडा महराज मलिक हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में स्पेशल सेशन बुलाया गया पहलगाम हमले के बाद, हमारे साथ थोड़ा सा बताइएगा। अंदर भी आपने जबरदस्त स्पीच जो की बड़ी इमोशनल स्पीच की और जिस तरह से कहा गया था कि दफा 370 के बाद जीरो टॉलरेंस जो रहेगा वो मिलिटेंसी के खिलाफ रहेगा, लेकिन जितना बड़ा अटैक आज जम्मू कश्मीर में देश मातम में है। अब सरकार के पास सारे इख्तियारात हैं, वो सरकार के साथ पूरा देश खड़ा है, जिसमें महराज मलिक भी खड़ा है, हर आदमी खड़ा है। मैं चाहता हूं कि अब सरकार को फैसला लेना चाहिए और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश को एक मैसेज देना चाहिए। सरकार के फैसले का इंतजार है। अगर मेरे बस में होता, हमने अपना सुझाव रख दिया, सबने अपने सुझाव रखे। और अगर इस फैक्ट्री को नहीं रोका जाए, वरना आप कश्मीर के अंदर ये बोलेंगे आतंकवाद का साथ उसने दिया, आतंकवाद का साथ उसने दिया। भाई उसने तब दिया जब वो पाकिस्तान की फैक्ट्री से निकल कर आया। नाइकी जूता या फलाना या डिनका कपड़े तब बिकेंगे जब कहीं से इंपोर्ट होकर आएगा, जब आएगा तभी तो बिकेगा। मैं कह रहा हूं ये फैक्ट्री जहां से है वहीं पे उसको लगाम लगा लो। तो फिर नीचे यहां पर किसके घर आया, किसके घर आया, कौन आया वो होगा ही नहीं। फिलहाल फैक्ट्री बंद कीजिए और फैक्ट्री पाकिस्तान में है, सरकार के पास मौका है, कुछ बड़े फैसले लिए, सुन लीजिए, उकसाया है। देखिए अगर ताकतवर को, मैंने वो मिसाल भी दी, अगर ताकतवर के सामने कोई मजलूम या बेबस या लाचार या सुकड़ी आदमी कोई कोशिश करेगा ना, वो ताकतवर भी देखेगा क्या मसला है, ऐसे चांटे दो मारेगा, साइड करेगा। लेकिन अगर सामने वाला बराबर का टक्कर का हो फिर भी उसके साथ लड़ेगा। अब ताकत का जवाब ताकत से देंगे तो बेहतर होगा, पाकिस्तान तब जाके रुकेगा। कुछ बड़े फैसले लिए गए जिसमें वाटर जो है पानी बंद कर दिया गया है, हाई कमीशन जिस दिन बंद हो सकता है मुझे बताना, पहले मुझे बताना ये पानी बंद कैसे होगा। देखिए ये मुझे नहीं सुनना है, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ और नदी और नालों और दरियाओं को अच्छे से जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। महीना तक रोका जा सकता है लेकिन उस पानी के रोकने से जम्मू कश्मीर का नुकसान है। ये किस दुनिया में लोग हैं? आप मोड़ने के लिए रास्ता मुझे बताओ और वो जो पानी कहाँ जाएगा उसका मंजिल कहाँ है वो मुझे बताओ। ये जो पानी है, चनाब का पानी, ये समंदर में जाकर बहता है। आपको क्या लगता है ये कहीं रास्ते में सूखने वाला है? पंजाब तक जाएगा और रास्ते में सूख जाएगा? नहीं। आपने पंजाब के लिए इसको रास्ता पहले बनाना है, वो रास्ता बनाने के लिए आपको 20 साल लगेंगे। और ये इसका जवाब नहीं, आप पानी बंद करके जमा करके फिर एकदम छोड़ोगे तो बोलोगे पाकिस्तान को डराएंगे, उससे पहले जम्मू का हिस्सा उनके साथ लपेट में जाएगा। आप पता कर लेना, जिस वक्त चनाब का पानी बंद होगा और जब कोई वो एक बांध छोड़ा जाएगा ना, उससे ज्यादा नुकसान पहले हमें होगा, क्योंकि पानी सूखने से पहले यहाँ से हमारे से ज्यादा जाएगा। और ये चीजें नहीं, जब हम जवाब दे सकते हैं ताकत से तो सोचने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है भाई? कश्मीर के कुछ दुकानदार हिमाचल में है, वहाँ कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि वहाँ मालिकान को कहा कि आप इन्हें यहाँ से निकाल दीजिए वरना जिंदा जला देंगे यहाँ। अरे बात ही वही है, पाकिस्तान अपने मंसूबे में 4 आदमियों से कामयाब हो रहा है। हम जाहिलों की तरह लड़ रहे हैं, वो चाहते हैं ये लड़े, और जितनी नफरत पैदा होगी उतना देश के अंदर नफरत होगी और तोड़ होगा। बात समझने वाली है, अगर आप नहीं समझोगे तो इस मुल्क के अंदर जाहिलियत और गोबर के अलावा कोई अकल नहीं आएगी। उस दिमाग से निकलो, खुद अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करो कि हो क्या रहा है, नाम पूछकर मारने की क्या जरूरत है? यही जरूरत है कि देश के अंदर दंगे हों, फसादात हों। अरे हमने क्या देश के अंदर आपस में लड़ना है? पहले पाकिस्तान को जवाब दो, फिर आपको जो लगेगा मुसलमान गलत है उसको मारो। फिलहाल उसको तो दो जो गुनहगार है। अब मासूम को पकड़ के आपके गनपट्टी पे कोई गन रखेगा ना, कोई भी रखेगा, वो बोलेगा मुझे बाप बोलोगे। अरे असली बाप को छोड़ के उसको बोलोगे, क्योंकि उसकी बंदूक आपके उस पे है। और ये बात करें नहीं वो ये है वो फलाना रहा है। अरे जहां से माल आ रहा है उसको रोको। चलिए शुक्रिया, बात करने के लिए मौजूद थे हमारे साथ एमएलए डोडा महराज मलिक। उससे ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ इस वक्त पाकिस्तान में चल क्या रहा है, सेंस क्या है, लोगों के बीच में चर्चाएं, बातचीत क्या हो रही है? अभिजीत भाई सीन इस तरह के हैं कि भाई आवाम तो आपको बिल्कुल सीरियस ले ही नहीं रही, ठीक है। मतलब मीम्स आप पे इतनी बन गई हैं कि अगले 100 साल तक जंग के माहौल में वो मीम्स चल जाएंगी, ठीक है।
उसके बाद आती है हमारी सुपर पावर ऑल सिंगल्स एसोसिएशन, जिसका मैं फाउंडर हूं। तो भाई अगर हमने उस एसोसिएशन में एक बार ये बात कर दी कि दिल्ली गेट पे जिसने सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया उसको मिलेगी जानवी कपूर, तो फिर हिंदू हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ, ब्राह्मण हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। आप लोगों को कसम है अपने हिंदुस्तान की, भाजपा को वोट मत दीजिएगा। पहले चरण में मुसलमान पे आ गए, दूसरे चरण में मंगलसूत्र पे आ गए। जो अपना मंगलसूत्र बचा नहीं पाया दूसरे मंगलसूत्र की बात करने चला है। मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछा दिया, मोदी ने लूटा तो शौचालय बना दिया, और पूरी भाजपा ने लूटा तो हमें भिखारी बना दिया। कहा गया कि चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, हम जूता पहन के जाते हैं लेकिन ट्रेन में सीटें नहीं मिलती है। देश का युवा अग्निवीर बनेगा और अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का सचिव बनेगा। ये दोगलापन मोदी जी नहीं चलेगा। पीएम केयर फंड में पैसा लेंगे चाइना के नाम से, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसा लेंगे पाकिस्तान से नाम से, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो इस पर सवाल करो तो आप देश विरोधी हो जाओगे। चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे 250 करोड़ रुपए चंदा गाय लेके डूबेगी। जिनने वादे किए सारे झूठे निकल गए। अब तो आवाम हिंदुस्तान की ये चाह रही है कि अपनी बेटियों को सेफ करना। बेटियां इनके राज में कहीं पे सेफ ही नहीं है। जिसका दिल चाहता है वो, मतलब कहना नहीं चाहिए, मैं कैमरे पे कहना चाह रहा हूँ कि जिसका दिल चाहता है, जैसे दिल चाहता है वो नंगा घुमा रहा है, छेड़े ले रहा है, उठाई लिए जा रहा है। एक गुंडा राज चल रहा है। 2014 के पहले जितने भी भाजपा में लोग थे वो अपने बाप से पैदा ही नहीं हुए। अकॉर्डिंग बाय महेश शर्मा, क्योंकि वो अपने बाप पे खुद नहीं है। 14 के बाद उसे ये मालूम चला कि मेरा बाप कौन है, वो मोदी। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं आपके साथ निशा झा इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मौजूद हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज सुबह से दूसरे चरण की वोटिंग हुई और वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। और जिस तरीके से अभी सामने आ रही है रिपोर्ट कि उत्तर प्रदेश में 53% वोट पड़ा है। सबसे ज्यादा वोट अगर कहीं पड़ा है तो त्रिपुरा और मणिपुर में पड़ा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि लोग इतने कम क्यों निकल रहे हैं घर से वोट देने के लिए, क्योंकि पहले चरण में भी जो वोटर टर्नआउट आया था वो काफी कम आया था पिछले चुनाव के मुकाबले। वहीं साथ ही साथ चुनाव के साथ साथ नेताओं के बयान जो आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं चुनावी पारा हाई कर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने आज कह दिया कि कांग्रेस पर्सनल लॉ लागू करना चाहती है, यानी कि शरिया कानून लागू करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी देश में विभाजन करना चाहती है, बंटवारा चाहती है। तो हमारे साथ लखनऊ की आम जनता है, इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि लखनऊ में भी वोटिंग होने वाली है, 20 तारीख को होने वाली है। तो कैसे देख रहे हैं आप? आपका नाम जानना चाहूंगी सबसे। मेरा नाम आर्यन मिश्रा है जी। लेकिन मैं मोदी जी का भक्त नहीं हूँ। पहली बात, हिंदू हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ, ब्राह्मण हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ, ये स्पष्ट करना चाहता हूँ पहले आपसे। और पहले चरण में पहले चरण की वोटिंग हुई, मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि मुसलमानों का पहला हक देश की संपत्ति पे, जबकि मनमोहन सिंह का ऐसा कोई बयान नहीं है। 9 दिसंबर 2006 को मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश की संपत्ति में किसी का हक है तो जल, सिंचाई, जाति जनगणना, अल्पसंख्यक, महिला, ये सब इन्होंने कहा था कि लेकिन मोदी जी ने देश को तोड़ने का काम किया है। पहला चरण हिंदू मुसलमान पे हुआ, दूसरा चरण मंदिर मस्जिद, तीसरा चरण वेज नॉन वेज, चौथा चरण मंगलसूत्र। अभी देखते जाइए, ये तीसरे चरण में मन से रोएंगे, कहेंगे भाइयों बहनों इस बार आखिरी बार मुझे जिता देना, ये भीख मांगेंगे इस बार। जैसे राहुल गांधी ने भी कहा कि कुछ दिनों में नरेंद्र मोदी स्टेज से रोने लगेंगे, ऐसा क्यों कहा, क्या लगता है? अब देखिए ना, पहले चरण में मुसलमान पे आ गए, दूसरे चरण में मंगलसूत्र पे आ गए। जो अपना मंगलसूत्र बचा नहीं पाया दूसरे मंगलसूत्र की बात करने चला है। अरे जो अपनी बीबी का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा? इन्होंने कहा था 2014 का संकल्प पत्र उठाए, 2019 का संकल्प पत्र उठाए, कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, मतलब 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए, नहीं मिला। देश का युवा अग्निवीर बनेगा और अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का सचिव बनेगा। ये दोगलापन मोदी जी नहीं चलेगा। तो क्या लग रहा है, आज जैसे दूसरे चरण की वोटिंग हुई सुबह से, लोग कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में घर से कम निकल रहे हैं, वोट देने नहीं जा रहे, क्या कारण? देखिए, आपने खुद ही कहा कि मणिपुर में ज्यादा वोटिंग हुई है, क्योंकि हाँ मणिपुर में, क्योंकि राज्य है। नहीं, राज्य छोटा है लेकिन घटनाएं बड़ी हैं। मैं आप समझ रहे होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मणिपुर में महिलाओं को नंगलों से टहलाया गया है। मणिपुर जल रहा है पिछले 8 महीनों से, लेकिन देश के बेशरम प्रधानमंत्री, देश के झूठे प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा पाए, मणिपुर पे बोल नहीं पाए। ये क्यों? क्या मणिपुर भारत से बाहर का है? क्या मणिपुर आपका हिस्सा नहीं है? मोदी जी देश का हिस्सा नहीं है क्या? आप वहां के प्रधानमंत्री नहीं है? मणिपुर जल रहा है, वहां की बहनें, हमारी बेटियां हैं, हमारी माँ है, हमारी बहन है। उन माओ के आंसू को देखिए, जिनकी लड़की को नंगरस करके टहलाया गया था। अब उन आंसुओं को पहुंचिए ना,
आप मन से रोने लगते हो। देश का प्रधानमंत्री रोते हुए अच्छा दिखता है क्या? आपका तो 56 इंच का सीना है, फिर रोते भी हो। 5 और 6 के बीच में गैप है, वो 56 इंच नहीं है। चीन के लोग अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सैटेलाइट की तस्वीरें कह रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर रहे हैं, इस पे बोलने वाला कोई नहीं है। संसद पे हमला हो जाता है, इस पे बोलने वाला कोई नहीं है। देश में 45 सालों सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, इस पे बोलने वाला कोई नहीं है। कितने एम्स बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने रोडों का निर्माण किया, ये बता नहीं पाएंगे। पीएम केयर फंड में पैसा लेंगे चाइना के नाम से, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा लेंगे पाकिस्तान से नाम से, और ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो इस पर सवाल करो तो आप देश विरोधी हो जाओगे। देश का युवा है, लोकतंत्र है, सवाल करके रहेगा, और देश के कायर प्रधानमंत्री को इस जवाब। बार जो मुद्दा नरेंद्र मोदी बार बार जिक्र कर रहे हैं मुसलमानों का, तो इस बार तो जनता नहीं आ रही ना मुसलमानों के मुद्दे पे। जो मेरे मुद्दे हैं देश के युवा के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छा वातावरण, एकता, भाईचारा। लेकिन मोदी जी के मुद्दे क्या हैं? हिंदू मुसलमान भाइयों बहनों